हेल्थ हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हम सभी हेल्दी रहना भी चाहते हैं, पर अनेकों बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा 90% बीमारियों का ताला केवल एक ही चाबी से खुल सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी का अपना गौरव बेग आज बताने जा रहा हूं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य कि कैसे आप 100 साल से भी अधिक तक तंदुरुस्त और जवान रह सकते हैं। हमारे शरीर में एक ऐसा हिस्सा है जो इस प्रकृति की बहुत बड़ी मार झेलता है। शायद आपको लगेगा वो हिस्सा हमारी त्वचा यानी स्किन है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा वो त्वचा नहीं, हमारा पेट, हमारी आंतड़ियां हैं। हमारी इंटेस्टाइन यानी आंतों के बाहर एक झिल्ली है, एक लाइनिंग है, एक लेयर है। ये झिल्ली बहुत बड़ा काम करती है और इस झिल्ली की अगर बात करें तो ये झिल्ली 2000 स्क्वायर फीट से भी लंबी है और एक कागज से 100 गुना ज्यादा पतली है, परंतु इसके काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला काम यह है कि जो भोजन हम लेते हैं उस भोजन के अंदर बहुत सी अशुद्धियां हैं, बहुत से टॉक्सिन्स हैं। वो सारे टॉक्सिन्स को ये हमारे ब्लड लाइन में जाने से रोकती है और उन टॉक्सिन्स को नष्ट करती है, समाप्त करती है। दूसरा काम यह करती है कि उस भोजन जो हम आहार लेते हैं उस भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उन सभी को ये हमारे शरीर में, खून में भेजती है। देखिए दोस्तों, अगर ये झिल्ली अपना काम अच्छे से ना करे तो हमारे ब्लड के अंदर ये टॉक्सिन्स चले जाएंगे, ये जहर शरीर के अंदर फैल जाएगा और अनेकों तरह की बीमारियां होंगी, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। हमारा गलत ढंग से खाना खाना, गलत भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना और गलत तरीके से भोजन करना, ये सब क्या करते हैं, इस झिल्ली को खराब करते हैं। इस झिल्ली के अंदर छेद हो जाते हैं, ये लाइनिंग फट जाती है, जिसे बोलते हैं लीकी गट। व्हेन अ पर्सन हैज लीकी गट, बहुत सी बीमारियां शरीर में उत्पन्न होने लग जाती हैं। जैसे खून थिक हो जाता है, जब खून गाढ़ा हो जाता है तो हृदय संबंधी रोग होने शुरू हो जाते हैं, आर्थराइटिस हो जाता है, ब्लड के अंदर एसिड जमा होना शुरू हो जाता है, एसिडिक ब्लड की शिकायत हो जाती है, स्टोन्स, अलग अलग तरह की स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं, कैंसर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होना शुरू हो जाता है, थायराइड, एलर्जीज, अलग अलग प्रकार की एलर्जीज होनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह के अनेकों रोग शरीर में पैदा होने शुरू हो जाते हैं और फिर हम एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी बीमारी से जूझते चले जाते हैं, एक लूप में, एक परेशानियों के जाल में फंसते चले जाते हैं। परंतु मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस सब से बाहर निकलने का तरीका, कैसे हम इस झिल्ली को रिपेयर करें, प्रोटेक्टेड रखें। इसलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, अंत तक इस वीडियो को देखें। हमारे ही शरीर में इस झिल्ली को रिपेयर करने के लिए सिपाही मौजूद है, हमारा इम्यून सिस्टम। हमारे ही शरीर में मौजूद है IEL, इंट्रा इपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंट्रा इपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, मैं शॉर्ट में बोलूंगा IEL। ये बहुत खास काम करते हैं, ये हमारी इस लाइनिंग को प्रोटेक्टेड रखते हैं, लाइनिंग को रिपेयर करते हैं। लाइनिंग जहां से फट जाती है, छेद हो जाते हैं, ये झिल्ली फट जाती है, वहां पर उसको रिपेयर करते हैं, उसकी मुरम्मत करते हैं। और दूसरा काम ये करते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर खाने के माध्यम से जो बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक्स चले जाते हैं, उनको साफ करते हैं। दोस्तों, एक किताब है हाउ नॉट टू डाई, उसमें उसके लेखक ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मैं उसी का रेफरेंस आपको दे रहा हूं, अगर आपको मौका मिले तो इस किताब को अवश्य पढ़ें। उन्होंने कहा है कि ये जो सेल्स हैं, ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में, कुदरत ने इनको ऐसे एनवायरनमेंट में रखा है जिनको बोलते हैं AH रिसेप्टर्स, जो इन सेल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि हम तो भूल के ऊपर भूल कर रहे हैं, बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, ऐसा आहार ले रहे हैं, सिगरेट तंबाकू ले रहे हैं। शरीर को हम अपनी केवल इस जबान के स्वाद को संतुष्ट करने के लिए अपने शरीर के सबसे बड़े
सुरक्षा तंत्र को खराब कर रहे हैं। इसलिए कुदरत ने इन सेल्स को भी प्रोटेक्टेड रखा है AH रिसेप्टर्स के माध्यम से। ये AH रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये AH रिसेप्टर्स इन सेल्स को स्ट्रेंथ देते हैं ताकि ये जो लाइनिंग है हमारी, ये जो आंतड़ियों की लाइनिंग है, ये रिपेयर रहे, ये प्रोटेक्टेड रहे। इसमें कोई भी अगर छेद हो जाता है, फट जाती है, लीकी गट हो जाता है, तो उसको रिपेयर करते हैं ताकि हमारे भोजन में से पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स हमारी ब्लड लाइन में जाएं, हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पहुंच सके और टॉक्सिक्स को जाने से रोका जा सके, जिससे हमारे खून में जहरीले तत्व ना जाएं, खून में जहर ना फैले। नाउ कैसे इन AH रिसेप्टर्स की ताकत को बढ़ाया जाए? क्योंकि अगर इनकी ताकत बढ़ेगी तो आप मान लीजिए कि पूरा साइकिल चलेगा। इसलिए AH रिसेप्टर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए इनको एक भोजन देना बहुत जरूरी है। इनको ऐसा कंपाउंड देना बहुत जरूरी है जो इनकी ताकत को, इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ऐसी सिपाहियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है जो हमारे शरीर में जहर से लड़ रहे हैं। और वो खाना है ब्रोकोली। दोस्तों, कई लोगों को नाम सुन करके, जिनको स्वाद नहीं आता होगा, उनको अजीब सा लग रहा होगा कि ब्रोकोली का एक और ऑप्शन भी है। अगर ब्रोकोली नहीं खाते हैं तो आप कैले यानी कड़म साग भी खा सकते हैं। उनमें ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इन AH रिसेप्टर्स को स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं, जो हमारे लीकी गट को रिपेयर करते हैं। इसलिए ब्रोकोली खाएं, नहीं तो कड़म साग खाएं। कुछ लोगों ने इस किताब के लेखक से पूछा कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन दीजिए, तो उन्होंने किताब में लिखा है, बताया कि फिर ऊंट का पेशाब भी ऐसा है, यदि वो पिया जाए तब भी इन AH रिसेप्टर्स को ताकत मिलती है। मुझे लगता है कि ब्रोकोली खाना उनके पेशाब पीने से बहुत ज्यादा आसान है। खाया जा सकता है ब्रोकोली को अलग अलग ढंग से। एक और बात करते हैं कि जो जहरीले तत्व, जो टॉक्सिन्स ऑलरेडी हमारे खून में चले गए हैं, अब उनको कैसे साफ किया जाए? तो उनको साफ करने के लिए आप एक दिन में 3 सेब खाएं या एक लाल प्याज का सेवन करें, तो ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो साफ हो जाते हैं। दोस्तों, कैसे अपनी गट लाइनिंग को हम हेल्दी रखें, प्रोटेक्टेड रखें, उसके लिए मैंने बताया कि क्या किया जाना चाहिए, पर क्या नहीं खाना चाहिए, जरा उस पर भी 1 मिनट लगा लेते हैं। बर्गर, पिज्जाज, प्रोसेस्ड फूड जिसमें 1% भी पानी नहीं है, हम वो खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने जबान के स्वाद को संतुष्ट करने के लिए हम अपने ही सेहत को खराब कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अब याद रखिए कि हमें प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, हमें सिगरेट, तंबाकू से दूर रहना, हमें ऐसे हानिकारक पदार्थों का सेवन नहीं करना जो हमारी सेहत के लिए खराब है। इसलिए अपने लीकी गट को ठीक कीजिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका पेट स्वस्थ है उसका सारा शरीर स्वस्थ है। हमारी सेहत का रहस्य हमारी नाभि, हमारे पेट में छुपा है। जैसे एक हिरण की नाभि में कस्तूरी है, हमारे अंदर हमारी सेहत, हमारी हेल्थ को सही रखने का बहुत बड़ा खजाना है, और वो यही है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको लाभप्रद लगी, पसंद आई। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। औरों को भी इस वीडियो के माध्यम से यह ज्ञान भेजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे भविष्य में होने वाले प्रयास भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। सदा आनंदित रहिए।